नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ मुखातिब हूं। बड़ी खबर ये कि बिहार और पूरे देश को दहला देने वाली घटना, जिसने एक बड़ा सवाल बिहार के प्रशासन पर उठाया है, सरकार पर उठाया है और बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था पर उठाया है। कुछ अपराधी बंदूक लेकर निकलते हैं और 12 से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाते हैं, जिनमें 12 लोग घायल होते हैं और एक की मौत हो जाती है। हम उसी शोकाकुल परिवार के साथ हैं। मेरे साथ उनके पिता हैं, चंदन के पिता। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले नाम क्या है? गोपाल सिंह नाम। गोपाल जी, कब ये घटना की जानकारी आपके पास आई? कैसे पता चला कि आखिर ये घटना जो घटी? हमको घटना का पता 6 बजे शाम से। हम तो आसाम गुवाहाटी से आए हैं। कल शाम में चले और रात में गाड़ी पकड़े, अभी 2-3 बजे आए हैं। क्या लगता है इस घटना को देख कर के क्या बिहार की स्थिति फिर वही पहले जैसी होती नजर आ रही है? अभी ये तो बढ़े रहा है ना, ये सब घटना तो खराबी है ना। ऐसा तो कभी नहीं हो रहा था। अभी तो घटना हो गया तो अभी तो अब चलेगा क्या चलेगा ये तो पता नहीं हमको। एक नेता है जीतन राम मांझी, हम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना है कि बिहार है, 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं इतनी बड़ी आबादी में। जगह जगह पर होता है, तो वो क्या बताएंगे। क्या ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? ऐसा तो घटना कभी नहीं हुआ अभी तक, जो घटना काल में हुआ है। क्या लगता है अपराधियों के मंसूबे, अपराधी काफ़ी बेखौफ नज़र आ रहे हैं? हाँ, अपराधी बहुत बेखौफ है, गुस्सा में है, या तो उसको डर पैदा करना हाँ, चाहते हैं लोगों में? आदमी को डर पैदा करना चाहता है। आदमी साइड हो जाता है, क्या करे। जो सामने आया वो अपना मारा गया। कैसे क्या सुरक्षित महसूस करते हैं अब अपने आप को कि कितना घर से निकलते वक्त आपके बेगूसराय के लोग अब सुरक्षित हैं? आपने अपना बेटा खोया है। जी। हम्म। बेटा खोए तब क्या करेंगे, अब घटना तब क्या बोलेगा। आदमी चलते चलते भी कहीं कुछ हो जाता है। ये तो गारंटी नहीं है किसी कब क्या होगा, ये तो किसी को गारंटी नहीं है। लेकिन सरकार को सुरक्षा देना उसकी सरकार को जिम्मेदारी है। सुरक्षा देना जरूरी है। इसके लिए दिन में 2 बार 3 बार पेट्रोलिंग चलाना चाहिए। कई घटना ये सब हो। 7 थाने के बीच से वो होते हुए गुजरे हैं, आपको इस बात की जानकारी हाँ, 7 थाने तो अब मान लीजिए हम लोग है? तो आपने देखा कि ये उनके पिता हैं जिन्होंने अपनी बताई जिस तरीके से उन्होंने अपना बेटा खोया है। लेकिन यहाँ आसपास के और भी कुछ लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनकी तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ सनकी लोग थे प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। ये सनकी लोगों का काम है। देखिए, हमको तो लगता है ये सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से काम किया हुआ है। चूँकि अगर ऐसा नहीं होता तो 30 किलोमीटर के दायरा में मात्र 47 मिनट में 12 लोगों को गोली का शिकार बना लेना और निशाना इतना अचूक जो कभी चूका ना हो, जिसमें सुनने में आया, कभी मीडिया के माध्यम से आया कि 2 मर गया, 3 मर गया, लेकिन अभी तक तो चंद तरह की बातें आ रही है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि इकलौता ही था बेचारा, एगो कमाने वाला, 10 परिवार खाने वाला। इसमें कोई बढ़ चढ़ करके अभी तक कोई हिस्सा नहीं लिए, चाहे मान लीजिए वो सत्ता पक्ष हो भाई जो हो, या प्रशासन के तौर पर भी ऐसा नहीं हुआ कि इतना गाड़ी दिए हुआ है। आजकल तो नीतीश जी 112 नंबर का भी गाड़ी दिए हैं कि जिसको गश्ती करना है 24 घंटा, नहीं तो फ़ोन कीजिए 5 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाएगा। लेकिन वो 47 मिनट तक गोली चलाते हुए 30 किलोमीटर निकल गया और बेगूसराय जिला के एक छोर से शुरू किया और पटना जिला में घुस गया। इस पर तो सवालिया निशान उठता है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल तो ये उठता ही है कि आखिर 40 मिनट तक फायरिंग करते रहे और 40 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर किया और 12 लोगों को निशाना बनाया। बड़ा सवाल ये भी निकल कर आता है कि जिन अपराधियों को सनकी कहा जा रहा है, पागल कहा जा रहा है, वो अपराधी 12 लोगों को निशाना बनाते हैं, जिनमें 12 लोगों को गोली लगती है, एक की मौत होती है और सारे निशाने, सारी गोलियां जो हैं वो निशाने पर लगती हैं। आखिर सनकी का निशाना ऐसा कैसे हो सकता है? दहशत फैलाने की एक साजिश है। बीजेपी इस पर हमला बोल रही है। संजय जायसवाल ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। वहीं
अभी हम इस वक्त बेगूसराय में उस जगह मौजूद हैं जो चंदन का घर है, जहां जिस घर ने अपने इकलौते बेटे को खोया है, कमाने वाले को खोया है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक उसके लिए न तो मुआवजे की बात की गई है, न उसके परिवार को कुछ रियायत देने की कोशिश की गई है। मैं यहाँ पर और भी लोग हैं। आप जी, मैं पंकज कुमार हूँ। मैं इनका चंदन जी मेरे सारू थे, छोटे, हम बड़े हैं। सबसे दुखनीय घटना तो घटी ही, लेकिन सवाल ये होता है कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, उसमें सबसे पहला प्राथमिकता एसपी या दरोगा, डीएसपी का क्या काम होता है? मैं सबसे पहले प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ। अगर आपके शहर में दिन दहाड़े शाम में निर्दोष आदमी, जो बेचारा आज तक किसी से बात नहीं करते थे सही से, पूरे समाज में लोगों से पूछ सकते हैं, उनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ पर माननीय विधायक जी बड़ा बड़ा और सवाल तो उठता है लॉ एंड ऑर्डर पे कि आखिर कहाँ है प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर सबसे कहाँ है? सबसे बड़ा तो प्रशासन पर है ही, लेकिन प्रशासन के साथ साथ हमारे जो चुनी हुई सरकारों के द्वारा जो हमारा विधायक सांसद है, जिसके पास क्षमता होती है, उसके पास कोष के अनुसार पैसा फंडिंग होता है, वो भी विधायक सांसद कोई यहाँ तक घर के आदमी के पास ना ही मिले, ना ही 1 रुपया। अभी तक ऐसी स्थिति है कि इनके घर में 1 रुपया नहीं है। घर की स्थिति देख लीजिए, घर में नीचे पक्की तक नहीं किया हुआ है। और सबसे दुखनीय बात है कि ये लड़की का शादी जो है, जिसका नाम रानी कुमारी है, जिसके पति का नाम चंदन कुमार थे, जो डेथ किए, मात्र 1.5 साल पहले शादी हुआ। और 1.5 6 साल महीने की बेटी। 6 महीने की, मतलब 6 महीने की बेटी है। और सबसे दुखद बात है, वो लड़की जब 18 साल की होगी तो उसके साथ क्या होगा? वो किस प्रकार अपनी बेटी को पालन पोषण करेगी? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर यहाँ पर इस तरह की घटना होती है तो इसका सबसे पहला प्राथमिक, कानून व्यवस्था तो है ही, लेकिन सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार को तो कम से कम मुआवजा के तौर पर जो होना चाहिए, अभी क्विकली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं पत्रकार के माध्यम से जब सरकार के कानों में खबर जाती है तब सबूत आते हैं, और जब दाह संस्कार हो जाता है उसके बाद कोई देखने वाला नहीं होता है। जब यहाँ से अभी कोई भी काम के लिए अगर हम ब्लॉक या कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर बिना पैसा, बिना घूस को, मतलब 4 बार 5 बार दौड़ाए, कोई काम करने वाला नहीं। यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है। माननीय विधायक जी, सांसद जी दोनों आए, लेकिन घर पर नहीं आए। विधायक जी आए थे, लेकिन कोई किसी तरह का आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई जो मुआवजा होना चाहिए वो मुआवजा राजनीति नहीं हो रही मिला। है, लेकिन मुआवजे से दूर है। मुआवजा अब अभी तक तक नहीं परिवार मिला। को नहीं मिला है, मुआवजे की मांग हो रही दूसरा है, नंबर एक चीज़ क्योंकि और, परिवार का एक सदस्य जो कमाने हुआ वाला था, वो इस परिवार ने खो दिया है। 6 महीने की बेटी है, मासूम बच्ची की तस्वीरें नवभारत टाइम्स ने आपको दिखाई है और उस बेवा को भी दिखाया है, जिसके माथे का सिंदूर अब मिट चुका है। और तस्वीरें यही हैं कि लोगों के माथे पर चिंता है कि अब उनका घर से निकलना कितना सुरक्षित है। एक बार फिर से जंगल राज की वापसी की जो सवाल उठा रही है बीजेपी, वो यहाँ पर एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर है, सवाल प्रशासन पर है, शासन पर है, और सत्ता के उस ऊंचे उस आदेश देने वाले तक है, उस पालन कराने वाले तक है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। सहयोगी अमन के साथ केशव सुमन सिंह, बेगूसराय।